हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। आज हम लोग बिहार स्पेशल के एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने बिहार स्पेशल के और भी जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक है उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड 5 वीडियो पहले ही आ चुकी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक। आप लोगों को पता है कि हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। अब हमारा देखते हैं कि बौद्ध धर्म के जीवन के घटनाक्रम से और उसके प्रतीक से जुड़े हुए कुछ सवाल और प्रश्न आते हैं हमारे बीपीएससी और बिहार के सभी एग्ज़ाम में, उसको देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बुद्ध के जीवन के घटना को जो है कमल के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जबकि उनके यौवन को सांड के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जबकि उनके गृह त्याग जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं उसको घोड़े के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनको ज्ञान प्राप्ति जिसको हम लोग संबोधि बोलते हैं उसको पीपल या बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जबकि उनके मृत्यु महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण बोलते हैं उसको पदचिन्ह या स्तूप के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है, जबकि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं उसको चक्र के प्रतीक के रूप में संबोधित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति होती है उसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है हीनयान, दूसरा होता है महायान। जैसा कि आपको पता है कि हीनयान का मतलब होता है परिवर्तन विरोधी, जबकि महायान का मतलब होता है परिवर्तन सार्थक। मतलब ये जो महायान वाले लोग हैं ये परिवर्तन को समर्थन करते हैं, जबकि हीनयान वाले जो लोग हैं वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। इसको आप याद कैसे रखते हैं, जैसे कि मतलब जो महान होता है, जो ग्रेट होता है, वो परिवर्तन के समर्थक होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के जो आडंबर वाले शाखा है उसको वज्रयान का विकास हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि वज्रयान का विकास कब हुआ और वज्रयान वाले का क्या आशय है। तो उनका आशय होता है कि वो बौद्ध धर्म के जो आडंबर वाला शाखा है उसको हम लोग वज्रयान कहते हैं। अब हम बौद्ध धर्म से जो संगतियाँ हैं उसको देखते हैं कि कब कब हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की, कहाँ पे हुआ, शासक कौन से थे, और उसके कुछ फैक्ट्स को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बौद्ध संगीति जो है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर नामक स्थान जो कि बिहार में है अजात शत्रु के शासन काल में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसकी विशेषता क्या है, इसी प्रथम संगति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, आपने बीपीएससी के पीवाईक्यू में देखा होगा कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किस संगति में हुई, तो वो प्रथम संगति थी, प्रथम बौद्ध संगति में। उसके द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, और उस समय जो शासक था वो काला अशोक था, और उस समय संगति की अध्यक्षता जो है सभा कामी ने की, और इसमें महासंघिक और स्थावीर के रूप में विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म में एक और विभाजन हो गया। उसके बाद देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुई जो कि बिहार में ही है, और उस समय जो शासक थे वो अशोक थे, और उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसत ने की, और इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में किया गया, तो ये आपको ध्यान रखा है कि तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। अब देखते हैं हम बौद्ध संगति की चौथी या चतुर्थ संगति कब हुई, तो ये ईस्वी प्रथम शताब्दी में हुई, और कहाँ हुई, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। और उस समय शासक कौन थे, उस समय शासक थे कनिष्क, और उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। अब आपको इस पे ध्यान रखना है कि वसुमित्र तो इसके अध्यक्ष थे परंतु अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। ये कभी जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो इसको उल्टा कर दिया जाता है, आपको अध्यक्ष के रूप में अश्वघोष दिया जाता है, जो कि गलत होगा क्योंकि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे ना कि अध्यक्ष। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है महायान और हीनयान का विभाजन हुआ। अब हम बौद्ध धर्म के त्रिपिटक को देखते हैं। सबसे पहले कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो इसके त्रिपिटक में हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
जो शुद्ध पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और यह सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया है। और जो विनय पिटक है उसमें संघ के नियमों का संकलन है और सबसे लघुत्तम पिटक का संकलन उपाली ने किया है। उसके बाद जो अभिधम पिटक है ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीसत ने किया है। इस तरीके से आपने देखा कि बौद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। जो बौद्ध धर्म है उसके पवित्र स्थल में आता है चैत्य, स्तूप और विहार। चैत्य का मतलब होता है बौद्ध धर्म का पूजा घर और स्तूप का मतलब होता है बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल और विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इस तरीके से आपने देखा हमने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को हमने कवर किया, क्योंकि ये बिहार के सभी एग्ज़ामों में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।